सम्यक भोजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील मेघवाल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समय भोजन न्यूज चैनल अब तक वीडियो को पहुंचाते रहते हैं। समाज की ऐसी बहुत सारी अनसुनी कहानियां हैं जिनको सामने लेकर आना चाहते हैं। आप जानते होंगे और बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि शिक्षा के माध्यम में जो महिलाओं के लिए सर्वप्रथम भारत देश के अंदर जो शिक्षा का एक स्कूल जिसने खोला था, विद्यालय जिन्होंने खोला था, और भारत यानी कि ये जो हमारा देश था हिंदुस्तान, उसके अंदर भी जो अगर स्कूल खोला था तो वो थी सावित्रीबाई फुले जी, और उनके साथ में थी सावित्रीबाई फुले जी के साथ में फातिमा शेख। तो और इस कड़ी में आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दशरथ हिनोनिया जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, समय भोजन न्यूज चैनल पे। और अभी डॉक्टर दशरथ हिनोनिया जी आपको ये बताना चाहेंगे कि फातिमा शेख के साथ में ज्योतिबा फुले ने क्या क्या काम किए। तो डॉक्टर दशरथ हिनोनिया जी जरूर लोगों तक बताएं, हमारे दर्शकों तक आपकी आज पहुंचेगी। सुनील जी, आपका और सम्यक भोजन न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने मुझे आज अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर बुलाया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको आपके सम्यक भोजन न्यूज़ चैनल का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इसके माध्यम से जो है समाज में जन जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं। साथ ही अब मैं प्रश्न पे आता हूँ जो आपने पूछा है कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, इन्होंने मास एजुकेशन या जो जन शिक्षा की शुरुआत है वो इनके द्वारा की गई, और इनका जो सहयोग देने का काम है वो फातिमा शेख के द्वारा है वो किया गया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र के जेलेवाड़ा में एक जनवरी 1848 को पहला जो स्कूल है वो उन्होंने जो है वो ओपन किया, और वहाँ से फिर उन्होंने जो है स्कूल खोलने की परंपरा शुरू की, और उसका परिणाम ये निकला कि आने वाले समय में जो जन शिक्षा की जो शुरुआत है वो इस दौरान है वो हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले यदि इस मास एजुकेशन की शुरुआत नहीं करते तो बाबा साहब है वो पढ़ नहीं पाते, और बाबा साहब नहीं पढ़ पाते तो ये भी आप निश्चय मान के चलिए कि आज जो बहुजंस है या जो बहुसंख्यक जो समाज है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति में किसी प्रकार से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ पाता। आज ये परिवर्तन आया है, तो इसके लिए जो है ज्योतिबा फुले का और ग्रेट माता सावित्रीबाई जो फुले हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है, वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले ने उन विपरीत परिस्थितियों में जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो 2 साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि जब वो स्कूल पहुंचती थी तो उसकी जो साड़ी है उसके ऊपर गोबर कीचड़ फेंक कर और उसको ख़राब कर दिया जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने लक्ष्य के ऊपर जो है वो अटल रही, अडिग रही, और उसी का परिणाम था कि आज भारत की जो तस्वीर है बहुत कुछ जो है वो इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप है वो बदली है। तो मैं सबसे पहले ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को नमन करता हूँ, और उनके इस योगदान को जो है वो देश कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए संघ एम्बस जो है वो 3 जनवरी को, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया 3 जनवरी को जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाती है, और इसकी शुरुआत भी जो है वो इसी ने की है। सर, मैं एक बात और ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप शिक्षक हो, आप प्रिंसिपल भी रहे, और राजस्थान की बात तो हम कर रहे हैं और पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। कितनी महिलाओं को इस बारे में पता है कि सावित्रीबाई फुले ने ही प्रथम स्कूल खोला था या प्रथम विश्वविद्यालय खोला था? इसके बारे में सर कहाँ तक आपको जानकारी है, कितने आंकड़े हैं, या हम लोगों को वीडियो बना के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, तो कहाँ तक ये चीजें हैं? आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार ने पिछले साल या उससे पिछले साल ही सावित्रीबाई फुले जी को 3 अगस्त, जो कल की जो डेट है, जो आने वाली जो डेट है, इसमें जयंती मनाने का जो श्रेय जाता है वो आप ही को जाता है और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को जाता है। कहाँ तक ये सच्चाई है? आपने पूछा है कि संघ एम्बस या API का जो है इसमें क्या योगदान है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में जो संघ एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय मानकर साहब ने
शिक्षक दिवस की शुरुआत है वो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को मनाते हुए उन्होंने की। साथ ही साथ राजस्थान के संदर्भ में बात करना चाहूँगा कि राजस्थान में ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को संघ एम्बस ने 2018 में मनाया और उसके बाद में जो है पूरे राजस्थान में ये जो है वो आयोजन है वो होने लगा है। साथ ही साथ आपने ये भी प्रश्न पूछा था कि क्या राजस्थान सरकार ने इस संदर्भ में कोई पहल की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की जो कांग्रेस की जो गहलोत जी की जो सरकार है, इन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया। वो अच्छा फैसला ये है कि जो कुछ जो सरकारी स्कूल हैं उन्होंने उनका जो नामकरण है वो ग्रेट माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के जो है नाम के ऊपर उन्होंने रखा है। तो ये अपने आप में एक अच्छी पहल है और इसके लिए संघ एम्बस की पहल, एपीआई की जो पहल है वो काफ़ी जो है वो सराहनीय मानी जानी चाहिए और इसका जो श्रेय है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को और संघ एम्बस को जाता है। तो ये योगदान है वो भारत के संदर्भ में और विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में है वो स्वीकार किया जाना चाहिए। धन्यवाद, आपने आज मुझे जो है इस न्यूज़ चैनल के ऊपर बुलाकर और मेरे विचार लिए हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो है इसी प्रकार से आप जन जागृति है वो पैदा करते रहेंगे और आपके चैनल के लिए और आपके लिए भी बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। सम्यक भोजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।